हेलो दोस्तों, आप सभी का जीएम नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने बीएससी नर्सिंग के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट कर दी है, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन, यूनिट फर्स्ट ऑफ अप्लाइड न्यूट्रिशन, बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने पार्ट 1 वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, हेल्थ के बारे में हो गया था अपने, मेंटल हेल्थ, जिसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फिजिकल एक्टिविटी, लाइफस्टाइल, रूटीन चेकअप, सोशल वर्क, माल न्यूट्रिशन हो गया था अपने, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन हो गया था, रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन मेंटेनिंग हेल्थ, फैक्टर अफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। फिर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के बारे में, न्यूट्रिएंट्स आर द मॉलिक्यूल होते हैं विच इज बॉडी यूजेस टू फंक्शन एंड अप्रोप्रिएट एंड स्टे इन द हेल्दी कंडीशन। न्यूट्रिएंट्स एक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बॉडी को अप्रोप्रिएट फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है एंड स्टे इन द हेल्दी कंडीशन को बनाए रखने के लिए न्यूट्रिएंट्स आवश्यक है। इट इंक्लूड्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड। इट इंक्लूड, जिसके अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक शामिल है, दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड, जो कि हमें फूड से प्राप्त होते हैं। देयर आर टू सप्लाई एनर्जी, बिल्ड एंड मेंटेन बॉडी सेल्स, जो कि एनर्जी की सप्लाई करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एंड मेंटेन बॉडी सेल्स को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए आवश्यक है। These may be classified in groups of nutrients called carbohydrate, lipid, protein, vitamins, minerals and water. They may be, nutrients को classified किया जा सकता है ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिन्हें क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, दे आर एसेंशियल several different ways as macro and micronutrient, organic and inorganic nutrient, or energy yielding or non-energy yielding nutrients. They are essential, ये आवश्यक है, several different तरीके से, as macro and micro, organic and inorganic nutrient और energy yielding और non-energy yielding nutrient। फर्स्ट पढ़ेंगे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। Macronutrient are the nutrient which are required by the body in relatively large amount। मैक्रोन्यूट्रिएंट एक ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं बाय द बॉडी के द्वारा, रिक्वायरमेंट होती है, इन रिलेटिवली लार्ज अमाउंट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज अमाउंट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है। इनका डिफरेंस देख लेते हैं छोटा, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो के अंदर तो लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं, मैक्रो के अंदर स्मॉल फूड पार्टिकल्स होते हैं। मैक्रो के एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, और माइक्रो के विटामिन एंड मिनरल्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या काम करते हैं, एनर्जी एंड बॉडी बिल्डिंग फूड्स काम करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ न्यूट्रिएंट है जिनके मेजर फंक्शन क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी का मेजर सोर्स है क्या, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड है लिपिड या फिर फैट, प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन का काम करता है, इंसुलेशन मतलब कि गर्मी को फैलने से रोकना, गर्मी को फैलने से रोकने के लिए भी लिपिड या फैट आवश्यक है। फैट सोल्यूबल विटामिन एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स। थर्ड है प्रोटीन, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड है कौन, प्रोटीन, एंड मेंटेन ऑफ टिश्यू एंटीबॉडीज को मेंटेन करने के लिए एंजाइम, हार्मोन्स एंड अदर कंपाउंड्स। विटामिन फैसिलिटेट use of other nutrient used to regulate of growth and several metabolites। विटामिन किसके लिए आवश्यक है,
रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड सेवरल मेटाबॉलिट, मतलब कि मेटाबॉलिज्म के लिए भी आवश्यक है। मिनरल हेल्प इन बिल्डिंग बोन्स, बोन्स को बनाने के लिए आवश्यक है। बोन्स एंड टीथ को बनाने के लिए आवश्यक है। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी आवश्यक है। मसल्स फंक्शंस, नर्वस सिस्टम एक्टिविटी के लिए भी आवश्यक है। अब हम डिस्कस कर ले वाटर। वाटर वाटर क्या काम करती है? डिजोल्व, कैरीज न्यूट्रिएंट, डिजोल्व करने के लिए, एंड कैरी न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट को कैरी करने के लिए भी वाटर आवश्यक है। एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए भी। एंड रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी वाटर आवश्यक है। आपने अब हम डिस्कस कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इनकी अलग से यूनिट है, इसको हम नेक्स्ट यूनिट अपनी कार्बोहाइड्रेट ही है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको यहाँ पर नहीं करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के टाइप: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, सेल्यूलोज, लिपिड, फैट। फैट भी अपनी अलग से यूनिट है, उसको हम पूरी यूनिट डिस्कस करेंगे। प्रोटीन की भी अपनी एक अलग से यूनिट है, इसको भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, वाटर का क्या फंक्शन है, वाटर पढ़ लेते हैं। वाटर का अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ, जीवन के लिए आवश्यक है क्या? वाटर। ऑल्दो ह्यूमन कैन सर्वाइव फॉर ए नंबर ऑफ वीक्स विदाउट फूड, वन कैन नॉट लाइव विदाउट फूड फॉर मोर देन 2 or 3 days। ऑल्दो ह्यूमन कैन सर्वाइव, जिंदा रह सकता है, फॉर ए नंबर ऑफ वीक्स, सप्ताह तक जिंदा रह सकता है बिना, विदाउट फूड के सप्ताह तक जिंदा रह सकता है, कोमा। वन कैन नॉट लाइव विदाउट फूड, और एक जिंदा नहीं रह सकता, कभी भी जिंदा नहीं रह सकता विदाउट फ्लूइड के, फॉर मोर देन, कितने दिन से ज़्यादा? 2 या 3 दिन से। वाटर मेकअप है नियरली 60% ऑफ बॉडी वेट। वाटर क्या बनाता है? अपनी बॉडी वेट का 60% क्या होता है? वाटर होता है। अमाउंट ऑफ फ्लूइड नीडेड वेरीज अकॉर्डिंग टू एज, फ्लूइड का अमाउंट आवश्यक है, वेरीज अकॉर्डिंग टू एज, उसकी एज के अनुसार अलग अलग होता है फ्लूइड का अमाउंट। टाइम ऑफ द ईयर्स, क्लाइमेट कंडीशन, डाइट एंड लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये ऐसी कंडीशंस है जिनके अंदर फ्लूइड का अमाउंट अलग अलग होता है, अलग अलग आवश्यक होता है। एज, फंक्शंस ऑफ वाटर इन बॉडी, इधर फंक्शंस क्या हो सकते हैं? रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, लुब्रिकेट जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने के लिए, प्रोटेक्ट मेजर ऑर्गन एंड टिश्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर क्या आएंगे? माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में देख लेते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट मेनली इंक्लूड विटामिन एंड मिनरल्स, दे आर रिक्वायर्ड कंपेरेटिवली इन स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एग्जांपल मिलीग्राम टू फ्यू ग्राम्स। दीज आर आल्सो रेफर टू ए प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। कौन? माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या क्या आएंगे? विटामिन एंड मिनरल, इनकी भी एक अलग से यूनिट है, इसलिए हम इनको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, इनकी अलग से यूनिट है, वहाँ पर देख लेंगे इनको। विटामिन, मिनरल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एनर्जी यील्डिंग, नॉन एनर्जी यील्डिंग, फूड के ओरिजिन, फूड ग्रुप्स, इसको यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट क्या होंगे? ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के अंदर प्रेजेंट कार्बन एटम, जिनके अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है उसको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कहते हैं, और एब्सेंट कार्बन एटम, जिसके अंदर कार्बन एटम एब्सेंट होता है उसे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कहते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के अंदर क्या क्या आएंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, और इनऑर्गेनिक के अंदर मिनरल्स एंड वाटर।
ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आर आल्सो द नेसेसरी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेरियस सेल कंपोनेंट्स को बिल्डिंग बनाने के लिए। दिस इंक्लूड मैक्रोन्यूट्रिएंट, जिसके अंदर शामिल किया गया मैक्रोन्यूट्रिएंट को, जैसे कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, आल्सो नोन है माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट के अंदर रिक्वायरमेंट होती है एंड प्ले अदर इन कैटालाइट रोल एंड रेगुलेटरी रोल इन मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब डिस्कस कर लेते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। इनऑर्गेनिक मिनरल्स एंड वाटर डू नॉट कंटेन कार्बन, जो कि कार्बन कंटेन नहीं करता है, एंड सो दे आर रेफर्ड टू एज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, उन्हें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कहते हैं। एज डिस्कस अबाउट नंबर ऑफ मिनरल्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के लिए आवश्यक है कौन? मिनरल्स। एग्जाम्पल ट्रेस मिनरल्स ऑफ फ्लोराइड इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर टूथ फॉर्मेशन, दांतों की फॉर्मेशन के लिए फ्लोराइड आवश्यक है। सिमिलरली आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की फॉर्मेशन के लिए आयोडीन आवश्यक है। एज इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी हार्मोन, जो कि एक रेगुलेटरी हार्मोन है कौन? थायरोक्सिन। सिलिकॉन इज ए प्रोमिनेंट कंपोनेंट ऑफ द आउटर स्केलेटन एंड इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए आवश्यक है कौन? सिलिकॉन। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन, बोन का मेजर कंपोनेंट क्या होता है? कैल्शियम। अब डिस्कस कर लेते हैं एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर रेफर टू एज एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट होती है बिकॉज क्योंकि दे कंटेन कैलोरी, जो कि कैलोरी कंटेन करते हैं। सप्लाई द बॉडी विथ एनर्जी, जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। 1 ग्राम के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होती है, किससे? कार्बोहाइड्रेट से। मोस्ट इमीडिएट प्रोवाइड एनर्जी, इजीली कन्वर्ट इन एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इंडियन डाइट के अंदर 60 से 80% क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट परसेंट होता है। फूड, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, अलग से यूनिट है इसकी भी। फूड एंड फूड ग्रुप्स अलग है, फूड ग्रुप्स इसकी भी अलग से यूनिट है। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं इस यूनिट से? इस यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आप देख लो, एक बार देख लो आप। Define nutrition and describe the role of nutrition in maintaining health. What is the malnutrition? Describe undernutrition and overnutrition. Question number 3, what is the nutrients? Nutrients क्या होते हैं? Describe various dietary nutrients क्या क्या है? Define food. Give classification of food according to origin. और difference पूछ सकते हैं between undernutrition and overnutrition, macronutrient and micronutrient, organic and inorganic nutrient, energy yielding and non energy yielding। और इसी के साथ आपका ये यूनिट कंप्लीट होती है। कल से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट 2, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, और ये हैंड रिटन नोट्स है, ये बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। थैंक यू।